गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं आपका प्रोज का जो छठा चैप्टर चल रहा है दी 100 डेसेस सेकंड का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर में जितने भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं आज हम लोग सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका छठा चैप्टर चल रहा है और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 6 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट में भी प्यारे बच्चों उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आज के टॉपिक से हम लोग जुड़ते हैं दी 100 डेसेस सेकंड का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए 5 क्वेश्चन दिए हुए। आज हम लोग पांचों क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, चाहे कोचिंग के हो चाहे स्कूल के हो, सभी साथी यार में आपको शेयर करना है वीडियो को, इस बात की आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ वुड यू कंपेयर, किस प्रकार से आप तुलना कर सकते हैं, एंड कंट्रास्ट मींस विरोध दिखा सकते हैं पेगी एंड मैडी मींस पेगी और मैडी के बीच में। मींस आप किस प्रकार से मैडी और पेगी की तुलना कर सकते हैं या फिर उनके बीच में विरोध दिखा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें सिर्फ सिंपल से आपको लिखना क्या है, पेगी और मैडी के बारे में आपको लिखना है। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 6 दी 100 डेसेस सेकंड क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूट्यूब आपके हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस। आपके चैनल का नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, आपका जो प्रश्न हमने बताई वही प्रश्न देखिए यहाँ पर लिखा गया है। हाउ वुड यू कंपेयर, किस प्रकार से आप तुलना कर सकते हैं, एंड कंट्रास्ट मींस विरोध दिखा सकते हैं पेगी एंड मैडी मींस पेगी और मैडी के बीच में। मींस कौन कौन से डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में, यही आपको लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार हम लोग पेगी के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैडी के बारे में देखते हैं। तो पहले पेगी के बारे में क्या हो जाएगा। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पेगी स्कूल में सबसे प्रसिद्ध लड़की थी। सी वॉज प्रिटी, वह सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत सारे सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वाज कर्ली, और उसके बाल कैसे थे, घुघराले थे। पेगी वाज नॉट रियली क्रूएल, और पेगी जो है वास्तव में निर्दयी लड़की नहीं थी। माना कि वह वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाती थी लेकिन वह निर्दयी लड़की नहीं थी, इसीलिए तो वह जो है मिलने के लिए उससे चली जाती है। उससे मिलने के लिए इसीलिए तो जाती है जो है, बाद में जब वो चली जाती है वेंडा पेट्रोन्स्की तो इसीलिए तो उसे बाद में बहुत दुख होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वह जो है वास्तव में क्रूएल लड़की नहीं थी, निर्दयी लड़की नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वह शरारती बच्चों से छोटे बच्चों को बचाती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स, और वह घंटों तक रोती रहती थी। इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, यदि वह देख लेती थी किसी जानवर के साथ क्या किया जा रहा है, मिसट्रीट किया जा रहा है मींस बुरा व्यवहार किया जा रहा है। यदि वह देखती थी किसी जानवर के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है तो वह घंटों रोती थी। तो प्यारे बच्चों ये तो बात हो गई किसके बारे में, पेगी के बारे में बात हो गई कि पेगी के बारे में मींस उसका बिहेवियर कैसा था, वह कैसे लड़की थी, ये पेगी के बारे में बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे मैडी के बारे में। मैडी किस प्रकार की लड़की थी, तो क्या हो जाएगा, मैडी वाज अ पुअर गर्ल, मैडी कैसी लड़की थी, एक गरीब लड़की थी। और पेगी कैसी थी प्यारे बच्चों, एक रिच जो है गर्ल थी, मींस एक धनी लड़की थी, उसके पास बहुत सारे कपड़े थे। तो लेकिन जो है मैडी क्या थी, मैडी वाज अ पुअर गर्ल, मैडी एक गरीब लड़की थी। सी डिड नॉट लाइक पेगी, वह पसंद नहीं करती थी पेगी टीजिंग वेंडा, मींस जो वेंडा को जो है पेगी टीज करती थी मींस परेशान करती थी, चढ़ाती थी, वह उसे पसंद नहीं करती थी। बट सी कुड नॉट रेसिस्ट, लेकिन वह कभी विरोध नहीं दिखा पाई, हर मींस उसका, लेकिन कभी वह उसका विरोध नहीं दिखा पाई। बिकॉज क्योंकि सी वाज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द फ्रेंडशिप एमंग देम, मींस सी वाज अफ्रेड, वह भयभीत होती थी, डरती थी, ऑफ लूजिंग द फ्रेंडशिप मींस दोस्ती को खोने से, एमंग देम मींस उनके बीच में जो दोस्ती है उसको खोने से वह डरती थी, इसलिए वह कभी उसका विरोध नहीं कर पाई। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया किसके बारे में बात हो गई, मैडी के बारे में बात हो गई। ऊपर पेगी के बारे में बात किया गया था, इधर मैडी के बारे में बात हो गई। तो सो वी कैन से, इस प्रकार
प्रकार से हम कह सकते हैं बोथ ऑफ देम मीन्स दोनों हैड डिफरिंग कैरेक्टर्स मीन्स दोनों का चरित्र कैसा था, डिफरिंग था मीन्स अलग अलग था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं मीन्स पेगी और मैडी का चरित्र चित्रण था मीन्स चरित्र जो था जो है वो क्या थे, डिफर थे मीन्स भिन्न भिन्न थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो एक बार फिर से देख लो पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, एकदम हमने सटीक उत्तर लिखाने की कोशिश की हुए हैं। इसमें कंपैरिजन पूछा था कि मींस पेगी और मैडी के बीच में कंपैरिजन करना था, तो हमने वही चीजें एकदम सटीक ढंग से लिखाए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, शी वाज प्रीटी, शी हैड मेनी प्रीटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वाज कर्ली। Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies and she cried for hours if she saw an animal mistreated. Maddie was a poor girl. She did not like Peggy teasing Wenda, but she could not resist her because she was afraid of losing the friendship among them. So we can say both of them had differing characters. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों के भिन्न भिन्न क्या थे, कैरेक्टर्स थे मीन्स चरित्र था। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा और एकदम सटीक उत्तर लिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको चीजें एकदम दिमाग में कंठस्थ हो जाए। प्यारे बच्चों तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करोगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड मैडी फील मीन्स मैडी किस प्रकार से महसूस की व्हेन शी एंड पेगी कुड नॉट फाइंड वेंडा, जब वह और पेगी वेंडा को नहीं पाई। मीन्स मैडी को कैसे महसूस हुआ जब वह और पेगी वेंडा को नहीं पाई, तो उसे किस प्रकार से महसूस हुआ। व्हाट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डिड मैडी रीच देन, उसके बाद जो है किस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय पर वह पहुंचती है, मीन्स कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, एक क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर में 2 में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मैडी को कैसे महसूस हुआ जब वह और पेगी वेंडा को नहीं खोज पाई, तो कैसे महसूस हुआ वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अंत में वह किस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची थी, मीन्स उसने क्या डिसीजन लिया हुआ था, निर्णय क्या लिया हुआ था, वो प्यारे बच्चों जो है आपको क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड वाले में लिखना है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, हाउ डिड मैडी फील व्हेन शी एंड पेगी कुड नॉट फाइंड वेंडा, जब वह जो है और मैगी जो है मैडी किस प्रकार से अनुभव की, मीन्स किस प्रकार से महसूस की जब जो है वह और पेगी जो है वेंडा को नहीं खोज पाई। और व्हाट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डिड मैडी रीच मीन्स देन, और उसके बाद जो है मैडी किस महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची, तो प्यारे किस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची या निर्णय पर पहुंची। तो हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कि मैडी को कैसा महसूस हुआ था जब वह और पेगी जो है वेंडा को नहीं खोज पाई थी। तो हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर इसमें देखते हैं, मैडी बीकेम मच डिस्टर्ब्ड, मैडी क्या हो गई थी, अत्यधिक डिस्टर्ब हो गई थी मीन्स परेशान हो गई थी। व्हेन शी एंड पेगी कुड नॉट फाइंड वेंडा, जब वह और पेगी वेंडा को नहीं खोज पाई तो वह अत्यधिक परेशान हो गई थी। द होल नाइट शी केप्ट थिंकिंग अबाउट वेंडा, पूरी रात वह वेंडा के बारे में सोचती रही। दी वे दे यूज टू मेक फन ऑफ हर, उन सारी चीज़ों को सोचती रही कि जिस प्रकार से वह उसका मजाक उड़ाती थी। हर ड्राइंग्स मीन्स उसके ड्राइंग के बारे में सोचती रही। ऑफ 100 ड्रेसेस मीन्स 100 पोशाकों की, 100 पोशाकों की उसकी ड्राइंग्स के बारे में सोचती रही। हर फेडेड ब्लू ड्रेस, उसके रंग उड़े हुए नीले ड्रेस के बारे में सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस दे लिव्ड इन, और उस छोटे घर के बारे में सोचती रही जिसमें वह रहती थी। तो प्यारे बच्चों ये कंडीशन हुई थी किसकी, मैडी की ये कंडीशन हुई थी जब जो है मैडी और पेगी वेंडा को खोज नहीं पाई थी, मीन्स उससे मिल नहीं पाई थी, वह चली गई थी। तब ये जो है मैडी की कंडीशन हुई थी, रात भर वह सो नहीं पाई थी और सारी चीजों के बारे में सोच रही थी। ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डिड मैडी रीच देन, उसके बाद जो है कौन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचती है। तो प्यारे बच्चों कौन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचती है देखते हैं। अब हम लोग मैडी किस महत्वपूर्ण डिसीजन पर लेती है। मैडी मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, मैडी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। दैट शी वुड टेक अ स्टैंड, की वह जो है स्टैंड लेगी अर्थात वह खड़ी होगी। इफ शी एवर हियर्ड एनीबॉडी, यदि वह कभी सुनती है कोई व्यक्ति पिकिंग ऑन समवन मीन्स किसी को
उठा रहा है, अर्थात किसी को टारगेट कर रहा है, अर्थात किसी को जो है प्रताड़ित कर रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, किसी का जो है मजाक उड़ा रहा है। बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, इस आधार पे मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वह दिखने में फनी मीन्स मजाकिया दिखते हैं। आर बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, या फिर उनके विचित्र नाम है। यदि इस प्रकार से कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है तो वह उसके खिलाफ क्या होगी, खड़ी होगी। इसी महत्वपूर्ण डिसीजन पर वह पहुंचती है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछा उतना सिर्फ बताया गया है और आपका उत्तर भी कंप्लीट हो जाएगा। इतने में ही आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इससे भी ज्यादा आपको करने नहीं है, इतने ही वर्डिंग में आपको कंप्लीट करना है प्यारे बच्चों, ज्यादा वर्डिंग के चक्कर में नहीं पड़ोगे। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर को फिर से एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा? Maddie became much disturbed when she and Peggy could not find Wenda. The whole night she kept thinking about Wenda, the way they used to make fun of her drawings of hundred dishes, her faded blue dress, and the little house they lived in. Maddie made an important decision that she would take a stand if she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया, एकदम सटीक सा प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की, मींस वेंडा पेट्रोन्स्की का जो है क्या करना है, कैरेक्टर स्केच करना है, मींस चरित्र की विशेषताएं बताना है। मींस वेंडा पेट्रोन्स्की की क्या क्या विशेषताएं थी वो चीजें आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कैरेक्टर स्केच क्या होगा वेंडा पेट्रोन्स्की का। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की, मींस वेंडा पेट्रोन्स्की का चरित्र चित्रण लिखिए। तो प्यारे बच्चों हम इस प्रकार से जो है जब भी कैरेक्टर स्केच आ जाए आप इसी तरह से लिखने की कोशिश करिएगा। आप सारी हेडिंग बना के लिखेंगे तो आपको भी आसानी होगी और जल्दी से आपका पूरा भी हो जाएगा। तो पहली हेडिंग इसकी क्या बन सकती है, इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में जान जाते हैं, वही इंट्रोडक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा, वेंडा वाज अ पोलिश गर्ल, वेंडा एक पोलैंड निवासी एक लड़की थी। हु लिव्ड इन अमेरिका, जो अमेरिका में रहती थी। सी वाज अ सिंपल एंड पुअर गर्ल, वह एक साधारण और गरीब लड़की थी। ये प्यारे बच्चों हो गया किसके बारे में, वेंडा के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग दूसरी हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी हेडिंग क्या बनाई हुई है। सिंपल सा आप इसी प्रकार से हेडिंग बनाएंगे तो आपको आसानी लिखने में होगी प्यारे बच्चों। तो सेकंड हेडिंग क्या हो जाएगा, हर नेचर, मींस उसका व्यवहार कैसे था, मींस उसका व्यवहार कैसा था, मींस वेंडा पेट्रोन्स्की का व्यवहार कैसे था, वो सेकंड हेडिंग हो जाएगी। वेंडा वाज अ क्वाइट, मींस एक शांत लड़की थी। एंड इंट्रोवर्ट मींस होता है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट मींस होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होते हैं, जो अपनी आप में ही खोए रहते हैं उन्हें बोलते हैं अंतर्मुखी बोलते हैं। तो वह किस प्रकार से थी, क्वाइट मींस एक शांत और अंतर्मुखी लड़की थी। Who always sit in the corner of the classroom, जो क्लासरूम के कोने में हमेशा बैठती थी। As she has to hide her legs, जैसा कि उसे अपने पैरों को छुपाने होते थे। And shoes, और जूते को छुपाने होते थे। Which were caked, जो गंदे हो जाते थे। With the dust and mud of her way to school, जिस रास्ते से वह आती थी उसके धूल और मिट्टी कीचड़ से जो है जो उसके पैर गंदे हो जाते थे, उसके शूज गंदे हो जाते थे, इसलिए अपने पैर और शूज को क्या करती थी, वह क्लासरूम के पीछे बैठ करके छुपाती रहती थी। ये तो प्यारे बच्चों उसका नेचर हो गया, उसका सिंपल सा नेचर क्या था, क्वाइट एंड इंट्रोवर्ट। ये दो वर्ड जो है इस पूरे जो है इस पूरे हेडिंग को क्लियर कर देते हैं। क्वाइट एंड इंट्रोवर्ट, क्वाइट मींस होता है शांत व्यवहार था एंड इंट्रोवर्ट मींस होता है अंतर्मुखी व्यवहार था। तो प्यारे बच्चों इस दो लाइन से आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अगली की तरफ बढ़ते हैं, अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगली हेडिंग क्या है प्यारे बच्चों। थर्ड हेडिंग क्या है, टिमिड एंड लोनली गर्ल। लोनली चाइल्ड कर सकते हो या गर्ल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप गर्ल कर लेना तो और बेहतर रहेगा। आप टिमिड एंड लोनली गर्ल कर सकते हो, वहां पर चाइल्ड की जगह आप गर्ल लगा देना तो और बेहतर रहेगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वेंडा वाज अ टिमिड गर्ल, वेंडा एक डरपोक लड़की थी। हु कैन नॉट काउंटर, जो है काउंटर नहीं कर पाती थी, अर्थात जवाब नहीं दे पाती थी। द टॉन्टिंग ऑफ पेगी एंड मैडी, मीन्स जो उसके ऊपर पेगी और मैडी ताना मारती थी वह उसका जवाब नहीं दे पाती थी, इसलिए वह एक टिमिड लड़की थी, मीन्स एक डरपोक लड़की थी। सी वाज अ लोनली चाइल्ड, वह एकांत रहने वाली बच्ची थी। एज सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड इन क्लास, जैसा कि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे, कक्षा में उसके पास कोई दोस्त नहीं थे।
इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वह लोनली चाइल्ड थी, अर्थात अकेले रहने वाली क्या थी, लड़की थी। तो प्यारे बच्चों ये आपकी तीसरी हेडिंग थी। अब हम लोग चौथे हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथी हेडिंग क्या है प्यारे बच्चों। चौथी हेडिंग क्या है, क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक गर्ल। मीन्स एक क्रिएटिव मीन्स सृजनात्मक एंड आर्टिस्टिक मीन्स कलाकार लड़की थी। सृजनात्मक और कलाकार क्या थी, लड़की थी। ये हो जाएगी आपकी चौथी हेडिंग। इसमें प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वेंडा वाज अ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक गर्ल। वेंडा एक क्रिएटिव में सृजनात्मक और जो है कलाकार लड़की थी। ड्यू टू दिस टैलेंट इस जो है क्षमता के कारण सी मेड 100 ड्रेसेस। उसने क्या बनाया था, 100 ड्रेसेस जो है तैयार किया हुआ था। सी मेड मीन्स उसने बनाया था, 100 ड्रेसेस मीन्स 100 पोशाकों को इसी कला की वजह से उसने बनाया था। ए प्यारे बच्चों हो गया क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक गर्ल, मीन्स किस प्रकार से सृजनात्मक व रचनात्मक लड़की थी। ये उसके कैरेक्टर के बारे में बात हो गई। अब लास्ट हेडिंग हम डालते हैं, पांचवी हेडिंग, और लास्ट हेडिंग क्या बनती है, कंक्लूजन। मीन्स आपने जो हेडिंग डाला है उसका निष्कर्ष क्या निकला है, अंत में आप निष्कर्ष क्या कहना चाहते हैं वो कंक्लूजन में आप डालते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सो इन कंक्लूजन, इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में वी कैन से हम कह सकते हैं, वेंडा वाज अ शाई गर्ल। वेंडा एक जो है शर्मीली लड़की थी, बट सी वाज टैलेंटेड, लेकिन वह क्या थी, टैलेंटेड थी मीन्स प्रतिभावान थी। वह माना कि वह शाही लड़की थी मीन्स शर्मीली लड़की थी, लेकिन वह क्या थी, प्रतिभावान थी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका कंक्लूजन हो गया। एक बार जल्दी से हम लोग फिर पूरे उत्तर को इसके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, वेंडा वाज अ पॉलिश गर्ल हु लिव्ड इन अमेरिका, सी वाज अ सिंपल एंड पुअर गर्ल। सेकंड हेडिंग क्या है, हर नेचर मीन्स उसका व्यवहार। वेंडा वाज क्वाइट एन इंट्रोवर्ट गर्ल हु ऑलवेज सिट इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम एज सी हैज टू हाइड हर लेग्स एंड शूज विच वर केक्ड विथ डस्ट एंड मड ऑन हर वे टू स्कूल। अगली हेडिंग है टिमिड एंड लोनली चाइल्ड। तो क्या हो जाएगा, वेंडा वाज अ टिमिड गर्ल हु कैन नॉट काउंटर द टॉन्टिंग ऑफ पेगी एंड मैडी। सी वाज अ लोनली चाइल्ड एज सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड इन क्लास। अगली हेडिंग हो जाएगी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक गर्ल। वेंडा वाज अ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक गर्ल, ड्यू टू दिस टैलेंट सी मेड 100 डिशेस। लास्ट हेडिंग कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सो इन कंक्लूजन वी कैन से वेंडा वाज अ शाई गर्ल बट सी वाज टैलेंटेड। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। इस प्रकार से हेडिंग वाइज कराए हुए हैं, एकदम बेहतरीन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जिस तरह से सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, आप उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी प्यारे बच्चों उससे जुड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ डिड वेंडा विन दी हर्ट्स ऑफ हर क्लासमेट्स। मीन्स वेंडा किस प्रकार से अपने जो है क्लासमेट मीन्स अपने सहयोगी, अपने कक्षा के सभी बच्चों का किस प्रकार से दिल को जीत लेती है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी मीन्स कहानी के अंत में, मीन्स कहानी के अंत में वेंडा अपनी कक्षा के सभी बच्चों का दिल किस प्रकार से जीत लेती है, यही आपको क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना है। इसी का उत्तर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना है कि वेंडा कहानी के अंत में किस प्रकार से सभी अपने कक्षा के सभी साथियों का दिल किस प्रकार से जीत लेती है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, हाउ डिड वेंडा विन दी हर्ट्स ऑफ हर क्लासमेट्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो जल्दी से इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं कि इस प्रकार से वेंडा कहानी के अंत में सभी के हृदय को, दिल को जीत लेती है। जल्दी से इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर लीविंग द स्कूल मीन्स स्कूल छोड़ने से पहले, वेंडा हैड टेकन पार्ट इन द आर्ट कंपटीशन मीन्स कला के एक प्रतियोगिता में वेंडा क्या की थी, भाग ली थी। एंड सबमिटेड 100 ड्राइंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, और भिन्न भिन्न डिजाइन की वो उसने जो है 100 ड्राइंग को क्या किया था, सबमिट किया था, मीन्स जमा किया हुआ था। सबमिट मीन्स होता है जमा करना, जमा किया हुआ था। दे वर सो ब्यूटीफुल, वह वे कैसे थे, अत्यधिक सुंदर थे। दैट ऑल हर क्लासमेट्स वर वंडर स्ट्रक, मीन्स उसके सभी साथी क्या हो गए थे, वंडर स्ट्रक हो गए थे, मीन्स आश्चर्यचकित हो गए थे। दे कुड नेवर गेस, वे कभी अनुमान नहीं लगा सकते थे। दैट सी कुड बी सो टैलेंटेड, कि वह इतना टैलेंटेड हो सकती थी, मीन्स इतना जो है प्रतिभावान है, ऐसा उन्होंने अनुमान भी नहीं लगाया था।
मोर ओवर मीन्स इसके अलावा सी हैड प्रूव्ड हरसेल्फ उसने अपने आप को सिद्ध किया, राइट मीन्स अपने आप को सही सिद्ध किया, दैट सी पोजेस्ड 100 ड्रेसेस की उसके पास जो है 100 ड्रेसेस है मीन्स 100 पोशाकें हैं। उसने इस बात को सिद्ध किया था। माना कि उसके पास वास्तविक रूप से हो सकता हो 100 पोशाकें ना हो, लेकिन उसके इमेजिनेशन में, उसकी कल्पना में 100 पोशाकें थी। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसमें जो लास्ट जो है इसमें दिया हुआ जो सीधे इसका उत्तर जो दिया होगा उसकी तरफ बढ़ते हैं। वेंडा फाइनली ओन दियर हर्ट्स, वेंडा अंत में सबके हृदय को जीत लेती है। व्हेन सी गिफ्टेड ऑल हर ड्राइंग्स टू हर क्लास, जब वह जो है अपने सभी ड्राइंग्स को क्या दे देती है, अपने कक्षा के सभी साथियों को जब अपने सभी ड्राइंग्स को वह दे देती है, इस प्रकार से उसने सभी के हृदय को क्या कर लिया था, जीत लिया हुआ था। बाई दिस हर क्लासमेट्स, इसके माध्यम से उसके साथी नॉट ओनली रियलाइज दियर मिस्टेक्स मीन्स वे अपनी गलती का ही केवल एहसास नहीं किए, बट दियर आल्सो इम्प्रेस्ड बाई हर क्रिएटिव टैलेंट, और उसके क्रिएटिव मीन्स जो है सृजनात्मक टैलेंट मीन्स क्षमता से वे क्या हुए थे, इम्प्रेस भी हुए मीन्स जो है प्रभावित भी हुए, आकर्षित भी हुए। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। एक्चुअल में इसका उत्तर देखा जाए तो वेंडा, इसका 2 लाइन का उत्तर होगा, वेंडा फाइनली ओन दियर हर्ट्स व्हेन सी गिफ्टेड ऑल हर ड्राइंग्स टू हर क्लास, मींस जब वेंडा अपने सभी जो है ड्राइंग्स को क्लास को दे दी थी, तो इस प्रकार से उसने सभी के हृदय को जीत लिया था। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा होता तो ये आपका यही उत्तर हो जाता, लेकिन ये चूंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था तो इसलिए थोड़ा सा भूमिका बना करके उत्तर को बढ़ाना पड़ा प्यारे बच्चों। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा फिर से एक बार देख लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उत्तर क्या है इसका, बिफोर लिविंग द स्कूल वेंडा हैड टेकन पार्ट इन द आर्ट कंपटीशन एंड सबमिटेड 100 ड्राइंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, they were so beautiful that all her classmates were wonderstruck, they could never guess that she could be so talented, moreover she had proved herself right that she possessed 100 dresses, Venda finally won their hearts when she gifted all her drawings to her class, by this her classmates not only realized their mistake but were also impressed by her creative टैलेंट, उसके क्रिएटिव टैलेंट से सभी क्या हुए थे, आकर्षित भी हुए थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों आपका अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। What did Venda's father write in his letter? मीन्स वेंडा के पिता ने अपने पत्र में क्या लिखा। What did Venda's father, वेंडा के पिता ने write in his letter मीन्स अपने पत्र में क्या लिखा। तो वेंडा के पिता ने अपने पत्र में क्या लिखा था। How did Maddie feel after listening to that? मीन्स उसे सुनने के बाद मैडी क्या अनुभव की, क्या फील की, उसे लिखना है प्यारे बच्चों। तो how did Maddie feel मीन्स मैडी कैसा अनुभव की आफ्टर लिसनिंग टू दैट लेटर मीन्स उस पत्र को सुनने के बाद मैडी को किस प्रकार से अनुभव हुआ था, किस प्रकार से वह महसूस कर रही थी, उसे आपको उत्तर लिखना है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर चलते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, व्हाट डिड वेंडास फादर राइट इन हिज लेटर, हाउ डिड मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू दैट लेटर। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, जो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि वेंडा के पिता ने जो है अपने पत्र में क्या लिखा हुआ था। पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। वेंडास फादर रोट इन हिज लेटर, वेंडा के पिता ने अपने पत्र में लिखा दैट वेंडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, मीन्स वेंडा अब स्कूल और अधिक नहीं आएगी। जेक आल्सो मीन्स जेक भी नहीं आएगा। ये प्यारे बच्चों आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपका क्वेश्चन कराए हुए हैं। दे वर मूविंग टू दी बिग सिटी, वे एक बड़े शहर में जा रहे हैं। नोबॉडी वुड टीज वेंडा बाय कॉलिंग हर पोलैक, अब कोई भी व्यक्ति वेंडा को पोलैक कह करके नहीं बुलाएगा। पोलैक क्या है, जो एक भद्दे रूप में बुलाना जो है, पोलैंड के निवासियों को पोलैक से भद्दे रूप से बुलाया जाता था, मीन्स चिढ़ाने के लिए उन्हें पोलैक कहा जाता था। एंड नॉर एनीबॉडी वुड आस्क दैट, और न ही कोई उससे पूछेगा वाई दे हैड अ फनी नेम, कि उनके नाम क्यों फनी है, मीन्स मजाकिया उनके नाम क्यों है। बिकॉज क्योंकि प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन दी बिग सिटी, मीन्स इस बड़े शहर में, जिस शहर में हम जा रहे हैं उस शहर में बहुत सारे ऐसे मजाकिया नाम हैं, इसलिए कोई भी इस चीज को पूछेगा नहीं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि वेंडा के पिता ने जो है लेटर में क्या लिखा हुआ था।
अब सेकंड क्वेश्चन इसने जो पूछा है, हाउ डिड मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू दैट लेटर, मीन्स इस पत्र को जो है सुनने के बाद मैडी किस प्रकार से फील करती है, मीन्स क्या महसूस करती है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग देखते हैं कि मैडी क्या महसूस कर रही है। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर लिसनिंग टू दैट लेटर, मीन्स इस पत्र को सुनने के बाद मैडी फेल्ट अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, मीन्स अपने पेट के जो है तली में एक बहुत कमजोर बीमार जो है फीलिंग महसूस करती है, मीन्स बीमार एहसास महसूस करती है। अर्थात इसे कह सकते हो कि ये लाइन सीधे किताब में दिया था इसलिए हमने सीधे लाइन लिखा दिए हुए हैं। इसका संदर्भ हो जाएगा कि वह जो है बहुत बुरा महसूस कर रही थी। सी कुड नॉट कंसंट्रेट, वह जो है एकाग्र भी अपने दिमाग को नहीं कर पा रही थी। व्हेन सी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, जब वह अपने पाठों को तैयार करने की कोशिश कर रही थी तो अपने दिमाग को कंसंट्रेट मीन्स एकाग्रचित नहीं कर पा रही थी। तो ये चीजें हुई थी किसके साथ, मैडी के साथ हुई थी। जब उसने जो है विंडा के पिता के पत्र को सुना था तो ये चीजें उसके दिमाग में चली थी, ये चीजें एहसास उसे हुई थी। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या है, विंडाज फादर रोट इन हिज लेटर दैट विंडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। जेक आल्सो, जेक कौन था, उसका भाई था। They were moving to the big city. Nobody would teach Winda by calling her Polak, and nor anybody would ask that why they had a funny name, because plenty of funny names in the big city. After listening to that letter, Maddie felt a very sick feeling in the bottom of her stomach. She could not concentrate when she tried to prepare her lessons. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन का उत्तर हो गया। इस प्रकार से आज की क्लास प्यारे बच्चों यहीं समाप्त होती है। आज हमने देखा आपका छठा चैप्टर में जो आपका दी 100 सेकंड में जितने भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए थे सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर देखिए प्यारे बच्चों। और इसके बाद प्यारे बच्चों इस चैप्टर का सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचे हुए हैं जो अगली क्लास में आपको करा देंगे। उसकी भी क्लास आपको जो है शाम तक या जो है कल सुबह तक उसकी क्लास मिल जाएगी प्यारे बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 6 चैप्टर कर सकते हो कंप्लीट हो चुका है और पोएट्री में 6 पोएम कंप्लीट हो चुके हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में प्यारे बच्चों थोड़ा सा पीछे हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट कराए हुए हैं। यदि आपका इसमें से कुछ भी छूटा हुआ हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस की आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, जहां से भी आपका छोटा है वहां से आप पूरा कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्लास समाप्त करने से करने से पहले इतनी बात आपसे कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओगे जिससे अधिक से अधिक बच्चों का भला हो सके, कुछ कल्याण हो सके, उनका भी सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो चुके प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का